हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार येलो बुक अलजेब्रा सीरीज में। फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है समेशन सीरीज का, जिसमें कि हमें कुछ तो एक सम निकालना है। तो देखो, इसमें एक ट्रिवियल अप्रोच होता है। एग्जाम में अगर आ जाए बच्चे को तो वो क्या करता है, एन की वैल्यू 1 2 3 डाल के फटाफट आंसर निकाल लेता है। लेकिन हमारा मोटिव वो नहीं है, हमें कुछ सीखना है। ठीक है, तो फिर से वीडियो के एंड तक बने रहना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, किस तरीके से लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, कैसे कैसे फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, कैसे कैसे स्प्लिट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगी। एंड अल्टीमेटली तुम्हें मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये देख लो, बोला जाता है कि जब भी नीचे हायर पावर हो तो भाई पक्का किससे बनेगा, टेलीस्कोपिक से बनेगा। टेलीस्कोपिक से कैसे बनेगा, तो टेलीस्कोपिक का फंडा ये है कि समथिंग माइनस समथिंग में स्प्लिट कर दो, देन क्या होता है, कैंसल होना स्टार्ट हो जाता है, सम आ जाता है। अच्छा, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन इज डेनोमिनेटर शुड बी फैक्टराइज्ड। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम अगर फैक्टराइज करने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें इसका फैक्टराइजेशन मालूम होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसका फैक्टराइजेशन बहुत सारे बच्चे नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है। मैंने देखा ये कॉमन है। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे को पता भी होता है। ठीक है, किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं देखना ध्यान से। k⁴ को मैं k² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1⁴ को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, सो ये a² प्लस b² टाइप बन गया। तो फैक्टराइज कैसे करें सर, ध्यान से देखना। a² प्लस b² को a प्लस बी दी होल स्क्वायर -2ab लिखा जा सकता है। बोलो हाँ। देखो, तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर -2ab ये लिख सकते हैं इसको। सही बात है। कैन यू सी कि 2 से 2 कट गया। यस, तो ये तुम्हारे पास क्या बना बताओ, k² प्लस हाफ दी होल स्क्वायर -k²। अच्छा, फैक्टराइज हो गया क्या। यस हो गया। देखो ध्यान से, ये a² माइनस b² टाइप बन गया, विच इज सेम एज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। राइट, तो ये फैक्टराइज हो रहा है a माइनस बी, तो k² प्लस हाफ माइनस k, सो दिस इज k² माइनस k प्लस हाफ इंटू k² प्लस k प्लस हाफ। ओके भैया, डेनोमिनेटर तो फैक्टराइज हो गया। अब अगर न्यूमरेटर भी इसी के टर्म में फैक्टराइज हो जाता तब तो भाई बल्ले बल्ले, क्यों, तब तो स्प्लिट हो जाता ना। लेकिन दिक्कत की क्या बात है ना, यहाँ k² दिख रहा है, a² माइनस b² लगाने का मन भी कर रहा है। यहाँ 1/2 दिया हुआ है, 1/4 देता तो अभी तक बच्चे लगा चुके होते a² माइनस b²। लेकिन ये 1/2 के कारण बच्चे बोल रहे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है इस सीरीज का। इस जनरल टर्म को मैं साइड में लिखता हूं। देखो, अपना tk जो है, tk जनरल टर्म tn से डिनोट करते हैं। सिंस यहाँ k के फॉर्मेट में है तो tk लिख दिया मैंने, चलेगा। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है k² माइनस हाफ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है k² माइनस k प्लस हाफ, मल्टीप्लाइड बाय k² प्लस k प्लस हाफ। ओके, ध्यान से देखना, अपना अल्टीमेट मोटिव क्या है। अपना अल्टीमेट मोटिव ये है कि ये किसी भी तरीके से समथिंग अपॉन k² माइनस k प्लस हाफ आ जाए, माइनस समथिंग अपॉन k² प्लस k प्लस हाफ आ जाए। अगर ऐसा बन जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, क्या बात कर रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेलीस्कोपिक बन जाएगा। अच्छा, अपना मेन मोटिव ये है। तो ये येलो बुक की यही खास बात है कि डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिखता है। ठीक है, डायरेक्टली तुम्हें नहीं दिखता है कि क्या करना होता है, क्या कर दूँ फटाफट। ध्यान से देखो, मैंने बोला ठीक है यार, मुझे नहीं मालूम है क्या करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने सीखा हुआ है कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लिखना है, लीनियर। तो मान लेते हैं ऊपर ak प्लस बी रहा होगा। सिमिलरली यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या रहेगा, सम ck प्लस डी रहा होगा। और क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा ही आया होगा ना।
अगर मुझे ए बी सी डी की वैल्यू पता चल जाती तो अपना तो काम बन जाता। यस सर। अब अपना काम बन जाता तो अभी मुझे काम नहीं बना हुआ है, तो मैं थोड़ा दिमाग लगा लेता हूँ। मैं बोलता हूँ ए के प्लस बी इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस हाफ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलसीएम ले रहा हूँ। सी के प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस हाफ डिवाइडेड बाय के स्क्वायर माइनस के प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर प्लस के प्लस हाफ। अच्छा, इसका मतलब इसको ये लिखा जा सकता है, तो कैन यू सी, कंपेयर कर दें न्यूमरेटर को डायरेक्टली, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अच्छा, न्यूमरेटर आ क्या रहा है देखते हैं इधर से, के क्यूब के टर्म्स आ रहे हैं। के क्यूब के क्या क्या आ रहा है, के क्यूब का टर्म, के क्यूब का कोएफिशिएंट यू विल गेट ए फ्रॉम हियर एंड यू विल गेट माइनस सी फ्रॉम देयर। ठीक है भैया, ये के क्यूब का कोएफिशिएंट आया। देन के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहा है देख लेते हैं। के स्क्वायर कैसे कैसे आएगा सोचो, जब के वाला के वाले से मल्टीप्लाई होगा डेट इज इक्वल टू ए, या फिर जब कांस्टेंट वाला के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा डेट इज इक्वल टू प्लस बी। जब के वाला के से मल्टीप्लाई होगा डेट इज इक्वल टू माइनस सी, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस सी। जब डी वाला के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा डेट इज इक्वल टू डी, लेकिन एक माइनस साइन है तो माइनस डी। ओके, के स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आएगा। नेक्स्ट, के का भी कोएफिशिएंट आएगा कुछ, यस आना चाहिए। के का कोएफिशिएंट क्या आएगा, जब ए के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो डेट विल बी इक्वल टू ए बाई टू, या कांस्टेंट वाला के से मल्टीप्लाई हो डेट विल बी इक्वल टू प्लस बी। इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट वाला के वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो डेट इज इक्वल टू सी बाई टू, लेकिन माइनस के साथ आएगा। डी वाला माइनस डी, लेकिन माइनस माइनस प्लस है तो प्लस डी आएगा के का कोएफिशिएंट। देन कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। ओके, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा सोचो, कांस्टेंट टर्म क्या आएगा सोचो। कांस्टेंट टर्म आएगा जब कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, बस इसके अलावा और कभी पॉसिबल ही है नहीं कांस्टेंट आने का। तो तुम बोलोगे बी जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा डेट इज बी बाई टू, यहाँ डी बाई टू तो माइनस डी बाई टू। ओके, न्यूमरेटर इतना आना चाहिए। लेकिन न्यूमरेटर अपने पास क्या है, न्यूमरेटर अपने पास है के स्क्वायर माइनस हाफ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा दिस मीन्स ए माइनस सी पक्का जीरो है। ये के क्यूब तो होना ही नहीं चाहिए। के स्क्वायर माइनस हाफ है तो के टर्म भी नहीं होने चाहिए। ए माइनस सी अगर जीरो है तो ए किसके बराबर आ गया, पक्का सी के बराबर आ गया। एंड यहाँ से तुम ये भी क्लेम कर सकते हो ए बाई टू प्लस बी माइनस सी बाई टू, सी कैन बी रिटर्न एज ए प्लस डी, ये भी जीरो आना चाहिए। यहाँ से ये भी कट गया तो बी प्लस डी पक्का जीरो आ गया, मतलब बी किसके बराबर आ गया, माइनस डी के बराबर। ओके, नेक्स्ट, के स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। ए और सी तो इक्वल है तो इसको 2a लिख दूं, ए प्लस सी को। एंड बी माइनस डी, तो बी को मैं b लिख देता हूँ, माइनस डी को फिर से b लिख दूंगा तो ये भी 2b आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। सो कैन वी से कि a प्लस बी किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर। एक और इन्फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस हाफ के बराबर। b बाई टू माइनस डी बाई टू किसके बराबर आना चाहिए, माइनस हाफ के बराबर। तो b माइनस डी किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। ओके, एंड b माइनस डी, और माइनस डी तो b के बराबर है तो ये 2b किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। इसका मतलब b किसके बराबर आ गया, माइनस हाफ के बराबर। b अगर माइनस हाफ के बराबर आ गया तो a किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अच्छा, तो a अगर 1 के बराबर आ गया तो c भी किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। b अगर माइनस हाफ आ गया तो d किसके बराबर आ गया, 1/2 के बराबर। सो वी फाइनली गॉट एवरीथिंग। तो ये अपने पास आ गया a इज 1 डेट इज k, b इज माइनस हाफ तो k माइनस 1/2, नीचे आएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ, माइनस c कितना है अपना 1, d कितना है 1/2 तो k प्लस 1/2, नीचे कितना आएगा k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ। जो अल्टीमेटली हमें चाहिए था वो आ चुका है। ओके, सो नाउ वी कैन से कि अपना जो टी के आया हुआ है, टी के वो आया हुआ k माइनस हाफ, एंड नीचे आया हुआ है k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ, ऊपर आया हुआ है k प्लस हाफ, एंड नीचे आया हुआ है k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ। अब पता नहीं तुम्हें कैसे सिखाया गया, मैं तो ऐसे सिखाता हूँ। अगर ये वी के है तो k को अगर मैं k प्लस 1 से रिप्लेस करूंगा तो यही आ जाएगा।
कैसे कैसे पक्का? हाँ, k माइनस हाफ में k को k प्लस वन से रिप्लेस करो, तो ये k प्लस हाफ दिख रहा है तुम्हें? यस, ऊपर वाला तो आ गया, k को k प्लस वन से रिप्लेस करके। नीचे वाला भी आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस k प्लस हाफ को k प्लस वन से रिप्लेस करो, तो ये आ जाएगा k प्लस वन दी होल स्क्वायर माइनस k माइनस वन प्लस हाफ, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन माइनस k माइनस वन प्लस हाफ, माइनस वन प्लस वन कट गया, दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k प्लस हाफ। ओके, सो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इस पूरे फंक्शन को v ऑफ k बोला तो अगला वाला v ऑफ k प्लस वन होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? t1 आ जाता है v1 माइनस v2, t2 आ जाता है v2 माइनस v3, t3 आ जाता है v3 माइनस v4। तुम्हें पूरा का पूरा टर्म लिखना नहीं पड़ता है। कहाँ तक सब निकालना है? t1 से लेकर के n तक। तो बताओ ऐसे करके tn कितना आ जाएगा? तुम बोलोगे vn माइनस vn प्लस वन तक आ जाएंगे। ओके, अब जब सबको ऐड करोगे तो कैन यू सी कटा, तो सम आ जाएगा, सम विल बी इक्वल टू v1 माइनस vn प्लस वन। ओके, v1 मतलब k की वैल्यू 1 डाल दो, k की वैल्यू जब 1 डालोगे तो बताओ k की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना आएगा? v1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस वन बाई टू अपॉन k की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ मैं, तो 1 स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई टू, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो v1 तुम्हारा 1 आया। नेक्स्ट vn प्लस वन, तो vn प्लस वन इज सेम एज vk प्लस वन में k को क्या डाल दो? n, तो vn प्लस वन बन जाएगा, तो n प्लस हाफ अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ, ये आंसर हो जाना चाहिए। आंसर अपना कितना आ रहा है देख लो, ये तो 1 हो गया, और उधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2n प्लस वन, नीचे बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, ऊपर आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन माइनस 2n माइनस वन। कौन कौन कटा? 2n कटा, 1 1 कटा, तो ये अपना आ गया 2n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। ये आंसर आ गया भैया, 2n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन मैच कर रहा है अपना। यस, तो इस क्वेश्चन से अल्टीमेटली हमें क्या सीखने को मिला कि भाई नीचे हायर पावर रहेगा तो पक्का टेलीस्कोपिक लगेगा। स्टेप 2, टेलीस्कोपिक लगाने के लिए नीचे वाले को फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइज करने के बाद हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। कभी कभी मुझे डायरेक्टली नहीं दिखेगा कैसे स्प्लिट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले से अज्यूम कर लेना चाहिए। अज्यूम करने के बाद तुम्हें ABCD आ गया, तो ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद तुम्हें टेलीस्कोपिक लगाने आना चाहिए, टेलीस्कोपिक लगा दिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। बस एक काम करना है कि n की वैल्यू कुछ फिक्स कर दो। लेट्स से 1 से 100 तक का सम पूछ दे तो कोई n की वैल्यू फिक्स नहीं कर पाएगा। तो चलो, यहाँ तक अगर पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन के साथ।